तो आज हम आपको कराने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ चुके हैं फिर उसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चिंत ही आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में यहीं से आ जाएंगे। बट दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं। बट दोस्तों याद रखिएगा, अगर वैसा क्वेश्चन आया तो आप ही नहीं, वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिनियम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई पढ़ के जाता नहीं है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि रुपये क्या है। दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम, इसका अर्थ यह है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात अधिनियम के अनुसार अगर हम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या फिर रेसिंग करते हैं तो उसका जुर्माना क्या है। दोस्तों उसका जुर्माना है 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये उसका जुर्माना है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि 5,000 रुपये। दोस्तों, वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन अधिनियम 2019 लाया गया। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि ये मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 का था। इसमें जो है संशोधन किया गया मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत। यह अधिनियम 2019 सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से लाया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया कि जो मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, तो यह अधिनियम यह जो है सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में जो सड़कों पर जो दुर्घटना होती है, आए दिनों एक्सीडेंट होते हैं, उनमें कमी लाने के उद्देश्य से लाया गया है। दोस्तों, आगे चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर। दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका है या फिर उसकी एक्सपायर डेट हो गई है तो उसके लिए जुर्माना अब क्या है। दोस्तों, तो अब है 1,000 रुपये। पहले का हमें याद नहीं रखना है दोस्तों, अभी आता है, बट पहले था 500 रुपये, लेकिन 2019 के बाद यह 1,000 हो गया है। और बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर दोस्तों 2,000 रुपये का जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, सड़क पर जो हमारे चिन्ह बने होते हैं, इस ऐसे या फिर ऐसे दोस्तों, या फिर ऐसे स्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये जो चिन्ह रूपरेखा दिखाई जाती है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, रोडवे आलेख, डेलीनिएटर। जी हाँ दोस्तों, रोडवे डेलीनिएटर हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बट इसके एक्सप्लेनेशन में वही है, रोडवे आलेख का उपयोग सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कब तक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम ... तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चारण अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त न हो। दोस्तों, इसमें क्या ये कहा गया है कि परिवहन वाहन या फिर कोई भी वाहन तब तक वो किसी को चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र प्राप्त न हो। हल्का मोटर वाहन क्या है दोस्तों, जो 50 सीसी तक होता है। दोस्तों, 50 सीसी से कम के वाहन चला सकता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हल्के वाहन कहते हैं, 50 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही है दोस्तों। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि। दोस्तों, इसमें यदि क्या कहा गया है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियमों को 2019 के तहत मोटर वाहन को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाएगा यदि वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश
दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है जिस वर्ष डैश डैश में अधिनियम किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो मोटर वाहन अधिनियम संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, इसके मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है जिसे वर्ष इतने में अधिनियम किया गया था दोस्तों। तो कितने में अधिनियम किया गया था आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसे वर्ष 1989 में अधिनियमित किया गया था, 1989 में दोस्तों। ये जो मोटर वाहन अधिनियम एक्ट आया था, ये आया था तो 1988 में राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी थी, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था। बट दोस्तों ये लागू हुआ था 1989 से, 1989 से, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर 1989 हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी हेडगियर पहननी चाहिए? दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि कितनी आयु के वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह मोटरसाइकिल पर बैठा है या फिर मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसको जो है हेलमेट पहनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर 4 वर्ष इसका आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, कि 4 वर्ष से अधिक यदि कोई व्यक्ति बैठा है मोटरसाइकिल पर, यदि वह जो है गाड़ी चला रहा है तो उसको हेलमेट पहनना चाहिए। और यह दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट दोस्तों देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत दोस्तों, यह धारा 129 में कहा गया है कि 4 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं, अगर वह मोटरसाइकिल चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, तो उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान पर ... का जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है दोस्तों। तो कितने का जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों? तो 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन पर। 20,000 रुपये तो इसके लिए लगाए जाएंगे कि उसने जो है ओवरलोडिंग की है, और ओवरलोडिंग के ऊपर जितना ओवरलोडिंग पर टन के हिसाब से रहेगा उतने 2,000 रुपये और लगाए जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है? सी आंसर, A + B। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता क्या है दोस्तों? तो यह है 15 वर्ष तक दोस्तों। गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता दोस्तों 15 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना, तीसरे पक्ष के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों यह हमारा कौन सा आंसर है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 146 के 1 के तहत, ये हमारा आंसर है दोस्तों। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो मतलब तीसरे पक्ष के जोखिमों के तहत बीमा करवाना जो है जरूरी है। अगर आपके पास बीमा नहीं है तो आप मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध हैं, आप मोटर वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो डैश 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 से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाने वाला है दोस्तों खतरनाक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया जाता है दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा विकसित किया जाता है दोस्तों। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत फास्टैग विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। या दोस्तों जो सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर मोटर वाहन कोई भी चलाते हैं, जैसे कार वगैरह हो गया, कोई भी मोटर वाहन, यदि उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किस धारा में आता है दोस्तों? तो यह आंसर नंबर डी, धारा 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है
भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर डैश 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 के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों कि मोटर कैब में भाड़े या पारिश्रमिक के रिकॉर्ड चालक को छोड़कर कितने और लोग आ सकते हैं दोस्तों। तो अधिकतम 6 यात्रियों को इसमें शामिल किया जा सकता है दोस्तों। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है आवेदन करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है दोस्तों यदि व्यक्ति वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गाड़ी का कोई वैध परमिट या फिर पंजीकरण नहीं है तो जो है प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा दोस्तों मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था 129 के तहत आता है और कम से 4 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होते हैं चाहे वह वाहन चलाते हैं या फिर वाहन पे बैठते हैं उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2A के क्लोज 2 के तहत ई कार्ट या फिर ई रिक्शा शब्द का अर्थ है डैश 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 विद्युत शक्ति वाला। इसका मतलब कितने विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4000 वाट। यहाँ दोस्तों अधिकतम 4000 वाट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाने वाला है ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है दोस्तों। तो धारा 2A के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना कितना रुपए का है दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यदि हम दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना कितने रुपए का लगता है दोस्तों। तो 1000 रुपए का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है दोस्तों। कि अगर हम दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार अयोग्य हैं तो हमारे ऊपर ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या है जो दोस्तों 10,000। जी हाँ दोस्तों 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए जुर्माना क्या है दोस्तों। कि अगर हम किसी यातायात अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है दोस्तों वो कितना हो जाने वाला है जुर्माना 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है जो वाहन चलाते समय अपराध नहीं है दोस्तों। तो बिना इमोबिलाइजर के वाहन चलाना अपराध नहीं है। इमोबिलाइजर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कार्स होती हैं कार में वो जो चाबी होती है दोस्तों तो उसमें कुछ बटनें होती हैं जिसको जब हम दबाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है या लॉक हो जाती है, आवाज़ करती है। तो इसी को दोस्तों हम इमोबिलाइजर कहते हैं। यहाँ पे कठिन शब्दों का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है निजी वाहन। यह दोस्तों निजी वाहन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितना है दोस्तों। तो 25,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर जुर्माना राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना है दोस्तों।
यहाँ पर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर दोस्तों 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो दोस्तों हम अपने आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 2 हमारा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम यातायात चिन्हों को भी देखेंगे दोस्तों। जो यातायात हमारे चिन्ह हैं, दोस्तों जो हमारे यातायात चिन्ह हैं, हम उनको भी देखने वाले हैं दोस्तों वहीं पर, जो कि पिछली बार दोस्तों एग्ज़ाम में वही आए थे। 2021 वाले एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन आए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए